जय माता दी मित्रों, 118 दिन बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं। इसका कन्या यानी विर्गो राशि पे क्या प्रभाव होगा, अच्छा होगा बुरा होगा? आपके नवम भाव में यानी भाग्य भाव में बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है ये वक्रत्व होना, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक, भाग्य के कारक, विद्या के कारक, पद प्रमोशन के कारक, संतान के कारक, विवाह के कारक, यानी कि इन चीजों के कारक, परिवार में शांति होगी नहीं होगी इसके कारक बृहस्पति होते हैं। यात्रा के कारक बृहस्पति होते हैं, विदेश यात्रा के कारक बृहस्पति होते हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का 9 अक्टूबर से वक्री हो जाना और अगले साल 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहना कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा? क्या उनको हिला देगा या उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा? इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भाग्य दांव पे लगा है। ये वक्री आपके भाग्य भाव में हो रहे हैं। सबसे पहले कन्या राशि वाले अपनी कुंडली देखें। नवम भाव जहां 2 नंबर लिखा है यहां पर बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं, यहीं पर ये वक्री होंगे 118 दिन तक। और श्लोक बोलता है, भाग्य स्थाने वक्री जीवा यात्रा प्रसिद्धिदायका, यानी कि भाग्य स्थान में जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो ऐसे में यात्रा के योग बना देते हैं। यानी कि विदेश यात्रा से संबंधित आपका काम, रुका हुआ काम बन सकता है। यदि आप विदेश में रहते हैं, आपका कोई मामला फंसा हुआ है तो वो मामला आपका बहाल हो सकता है। या फिर क्योंकि नवम भाव कोर्ट केस का भी होता है, कोर्ट से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसमें डिसीजन आपका आ सकता है। कोर्ट से संबंधित मामलों के लिए भी यही भाव देखा जाता है। साथ ही साथ यदि आप कहीं कलाकार हैं, एक्टर हैं या सोशल मीडिया में काम करते हैं, आप कोई राजनेता है, कोई गवर्नमेंट में काम करते हैं, मीडिया से संबंधित काम करते हैं या आप अपना व्यापार करते हैं, तो भाई नेम एंड फेम बढ़ाने वाला ये बृहस्पति है। यानी नवम भाव में आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, आपकी काम में पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि भाग्य भाव आपका साथ देगा। आपका भाग्य 7वें आसमान में होगा। ऑफिस में आपकी कदर बढ़ जाएगी, जिससे कि ऑफिस के अंदर आपका बहुत कुछ बदलाव होगा और कहीं ना कहीं आपके फेवर में होगा। साथ ही साथ देखा जाए किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, किसी लकी ड्रॉ में आपका नाम आ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी कि 118 दिन कोई लकी ड्रॉ अगर आपके वहाँ निकलता है तो आपको भरने में उस पर आपके योग बनते हैं, या सरकारी प्रोजेक्ट, सरकारी स्कीम का आपको भाई कन्या राशि को कोई लाभ मिल सकता है। या फिर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहते हैं, यानी कि कोई कंपटीशन की तरह को क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके भी आपके ये 118 दिन योग बनते हैं। 118 दिन के अंदर अगर रिजल्ट आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके, क्योंकि वक्री बृहस्पति नवम भाव में आपके भाग्य को बढ़ा रहा है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति आपके चतुर्थ के भी कारक है और आपकी राशि के अनुसार सप्तम भाव के भी कारक है। तो चतुर्थ के कारक होने से कहीं ना कहीं आपके 118 दिन भूमि वाहन के कन्या राशि के योग बनते हैं। यानी भूमि वाहन से संबंधित आपके खरीदने के, रेनोवेशन के आपके योग बनते हैं, या परिवार में कोई ना कोई मांगलिक काम होगा, विवाह शादी का या बच्चों के करियर से संबंधित कोई ना कोई मांगलिक काम 118 दिन कराने वाला है। साथ ही साथ बृहस्पति देखा जाए तो बृहस्पति सप्तम भाव के भी कारक हैं, यानी 7वें के भी मालिक बृहस्पति हैं। तो जितने भी कन्या राशि वाले कुंवारे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो शादी के योग अब आपके बनने लगेंगे। 118 दिन में एकदम से आपके काम बनेंगे, यानी 118 दिन आपके योग बनते हैं। प्रेम सुख में भी जो बाधा चल रही है, पति पत्नी में भी अनबन बाधा चल रही है, अलग रह रहे हैं, तो ये पुनर्मिलन का समय है। ये जो वक्री बृहस्पति होंगे कहीं ना कहीं दोबारा एक दूसरे से जुड़ने का और प्रेम में वृद्धि का आपको मौका मिलेगा। हालांकि बृहस्पति यहाँ पर आपके पार्टनर के सुख को बढ़ा रहे हैं, आपके दाम्पत्य सुख को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ भी रिजल्ट आपको बढ़िया मिल रहा है। और मित्रों यहाँ पर नवम में बृहस्पति भाई कन्या राशि के लिए अच्छे हैं। ये मित्रों मैं जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूं। यदि आपकी कन्या राशि देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, किसी काम से आप परेशान हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, 7210124289 ये जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मित्रों अपनी कुंडली दिखाएं, क्योंकि 118 दिन बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। अब आपकी कुंडली में कैसे हैं वो आप जब दिखाएंगे
तो पता चलेगा कि कैसे हैं और कैसे आप अपने बुरे ग्रहों को मना सकते हैं, क्योंकि 118 दिन तो भाई आपके लिए बड़े लाभकारी है। तो और उसके लिए हमने हल्का सा टेलीफोनिक शुल्क भी रखा है, वो आप पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। आप बृहस्पति को मनाने के उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 118 दिन बृहस्पति आपके लिए बड़े पॉजिटिव हैं। तो आपके अगर नेगेटिव भी होंगे कुंडली में, आप उन्हें मनाइएगा और अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। याद रखिएगा, तो कुंडली दिखानी है। साथ ही साथ बृहस्पति देखा जाए तो कि बृहस्पति की मित्रों 3 दृष्टियां भी होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अब ये दृष्टियां आपके जीवन में 118 दिन क्या करने वाली, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 9वें भाव में बृहस्पति बैठ के पंचम भाव यानी आपके हेल्थ भाव को भी देख रहा है। आप क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि पे ही उनकी दृष्टि है 5वीं, तो आपके अंदर बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। नया कुछ कोर्स करने वाले हैं, कुछ आप में पढ़ने का सीखने का शौक जागृत हो जाएगा, कुछ योगा जिम करेंगे अपनी हेल्थ को ठीक करने वाले, या नया कोर्स पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ नई एक्टिविटी आप ज्वाइन करने वाले हैं, उसका योग नजर आ रहा है। तो 118 दिन आप हेल्थ पे भी ध्यान देने वाले हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 3य भाव में बैठी है, यानी माता पिता से जो संबंध खराब हुए हैं या भाई बहनों से जो संबंध आपके खराब है, उसमें भी संबंधों में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा बृहस्पति की दृष्टि से। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दृष्टि है जो 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में बैठी है। कहीं ना कहीं जो लोग नए शादीशुदा है, संतान से संबंधित कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, संतान हो नहीं रही है, उसके लिए आईवीएफ कराना चाह रहे हैं, आयुर्वेदिक पद्धति लेना चाह रहे हैं, या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, 118 दिन आपके लिए बड़े लाभकारी है संतान के लिए। यदि आपकी संतान है तो संतान में कहीं ना कहीं संतान से कोई गिले शिकवे हो रहे, संतान के रुके हुए काम नहीं बन रहे, तो 118 दिन भाई ये बहुत लाभकारी है आप लोगों के लिए। यदि आप कला साहित्य में हैं तो आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। यदि आप एक्टर हैं तो आपके कुछ किए गए काम इस 118 दिन के अंदर बड़ी प्रसिद्धि पाने वाले हैं और आपको ढेर सारे चीजें मिलने वाले हैं। यदि आप कला, कवि, साहित्य, अध्यात्म, कथा वाचक के क्षेत्र में, तो भाई आपके लिए ये 118 दिन बहुत ही अच्छे हैं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्या राशि के लिए 9वें भाव में बृहस्पति का वक्री होना भाग्य को 7वें आसमान में लेके जाएगा। ये जनरल प्रेडिक्शन है, बाकी बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो भैया आप जब अपनी कुंडली दिखाएंगे तभी पता चल पाएगी। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी, पूर्व राष्ट्रपति से सम्मानित। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि किसी व्यक्ति को कैसे समझा जा सकता है। किसी व्यक्ति पे अगर हमें भरोसा करना है, कोई इन्वेस्टमेंट हम करते हैं और हमें किसी को पैसा देना है, बल्क में पैसा देना है, किसी को कोई काम देना है, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है या किसी भी व्यक्ति पे विश्वास करना है, तो कौन सी ऐसा ज्योतिष के अंदर वर्णन है कि हम जो है उस व्यक्ति का आकलन कर पाए, उस व्यक्ति को समझ पाए कि वो व्यक्ति हमारे लिए लॉयल है, ईमानदार है या नहीं है, या हमसे झूठ बोल रहा है या हमको ठगने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हम जो है सामुद्रिक शास्त्र से आज हम चर्चा करेंगे। और ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो कि CID भी इस ट्रिक को यूज़ करती है और काफ़ी सटीक ट्रिक है। आप भी उसको यूज़ कीजिएगा। और अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं और क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं, ठीक है जी, आप कोई व्यापार किसी के साथ में कर रहे हैं, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, या किसी को घर किराए पे दे रहे हैं, या किसी के भरोसे अपना व्यापार छोड़ रहे हैं, तो ये ट्रिक ज़रूर देखें। बहुत बार क्या हो जाता है कि हम लोग दूसरों की मीठी बातों में आके बहुत बार हम धोखे को प्राप्त हो जाते हैं, हमारा आर्थिक नुकसान हो जाता है, और अक्सर लोगों के साथ में होता है। अब क्या है कि इसके लिए बहुत तरीके की साइंस बनी हुई है। एक तो ज्योतिष विज्ञान है जो राशियों पे आधारित होता है कि तुला राशि वालों का ये स्वभाव है, कन्या राशि वालों का ये स्वभाव है, लेकिन क्या है कि आदमी उस स्वभाव के अकॉर्डिंग नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, बहुत बार क्या होता है कि जो राशियां होती हैं, जो आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, टीवी पे भी आती है, अखबार पे भी आती है, बहुत बार उसके अनुरूप हमारा व्यवहार नहीं होता। उसका वो डिपेंड करता है हमारी शिक्षा और परवरिश कैसी है, ठीक है जी। तो उसके अनुसार हमारा व्यवहार आचरण बदल जाता है। लेकिन क्या है कि जो ये हमारी जो बॉडी है, ये जो बॉडी है,
आँख है, नाक है, जो बॉडी है, जो हमारा अंगूठा है, जो हमारा हाथ है, वो हमारे शरीर के अंदर की प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। ये नहीं छुपाया जा सकता। हम जो है अपने एक्सप्रेशन आज क्योंकि आज का दौर कैमरे का है, कैमरे के सामने सब हैबिचुअल है। हर व्यक्ति ने कैमरे के सामने फ़ोटो खिंचवाई है, कैमरे के सामने कोई ना कोई वीडियो करता ही करता है, तो इसलिए उनके एक्सप्रेशन पता नहीं चल पाते, याद रखिएगा। तो ऐसे में क्या है कि ज्योतिष की एक तो राशि का शास्त्र है, उससे भी हम ज़्यादा अंदाज़ा नहीं ले पाते। फेस रीडिंग का शास्त्र है, उससे भी हम ज़्यादा अंदाज़ा नहीं ले पाते हैं। उसका कारण क्या है कि लोगों के एक्सप्रेशन आजकल कैमरा फ्रेंडली हो गए हैं, तो वो अपने एक्सप्रेशन को छुपा लेते हैं। तो ऐसे में विश्वास कैसे किया जाए? यदि हम किसी को मान लीजिए किसी पे भरोसा करना चाहते हैं, या किसी को धन देना चाहते हैं, या किसी पे धन से रिलेटेड या अपनी गोपनीय बात उसको बताना चाहते हैं, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये व्यक्ति हमारा आगे चल के फ़ायदा नहीं उठाएगा? और ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो कि CID भी यूज़ करती है, याद रखिएगा। जो क्राइम करते हैं उनको पहचानने के लिए CID भी इस ट्रिक का यूज़ करती है। उसके लिए आपको अंगूठे को देखना पड़ेगा। जी हाँ, आपको याद रखिएगा कि अंगूठे को देखना पड़ेगा। अंगूठे से बहुत चीज़ें मालूम चल जाती है। और ये ट्रिक है, ये मैंने भी जीवन में अपनाया, और मैंने जिन जिन लोगों को दिया उनको भी काफ़ी बेनिफिट हुआ। आप लोगों को भी बेनिफिट होगा। बस आपको करना क्या है, ध्यान से रखिएगा। जिस पे भी आप भरोसा करना चाहते हैं, पहले उसका अंगूठा देखिएगा। अंगूठे की जो पहले आकार की बनावट है, ये बता देती है कि व्यक्ति पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। यदि अंगूठा, ठीक है जी, यहाँ 90 डिग्री नहीं देखना, याद रखिएगा। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये 90 डिग्री होना चाहिए तो अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। ये कहने वाली बातें, किताबी बातें हैं, क्योंकि मैंने अध्ययन किया, मैं PhD हूँ इसमें, तो मुझे ज़्यादा मालूम है। और मैं लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, पूर्व राष्ट्रपति से सम्मानित, तो मुझे मालूम है ये बात। बाकी आप क्या है, आप सबसे अच्छा जो इसका ट्रिक है, मैं ट्रिक ही कहूँगा इसको, आप जीवन में इसको अपनाइए। ट्रिक है, अगर किसी का भी अंगूठा बिल्कुल झुक जाता है, यानी कि ऐसे झुक जाता है पीछे की ओर, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति कहीं ना कहीं, ऐसे व्यक्ति अच्छा सलाह देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सलाह मानने में आपको बहुत लाभ होगा, बेनिफिट होगा। ऐसे लोगों का पे आप विश्वास कर सकते हैं जिसका अंगूठा पीछे की ओर झुका हुआ होता है, याद रखिएगा। और जिसका अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, कम झुका हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति सलाह देते हैं, लेकिन उसमें उनका अपना स्वार्थ छिपा होता है। ऐसे व्यक्ति आपको जो सलाह देंगे, जिनका अंगूठा कम झुका हुआ या झुका हुआ नहीं है, बिल्कुल भी झुका हुआ नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर सलाह देंगे तो मान के चलिए कि वो कभी ना कभी आपको धोखा भी देंगे। उन व्यक्तियों को आपने गोपनीय बातें नहीं बतानी है, उन व्यक्तियों के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है, उन व्यक्तियों पे धन से संबंधित आपको भरोसा नहीं करना है। अगर आपने उन लोगों पे भरोसा कर लिया तो कल को हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको धोखा देंगे ही देंगे। ये बहुत से केसों में आया है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप किसी मित्र, यार, दोस्त, रिश्तेदार इत्यादि पे या डीलर इत्यादि पे किसी पे भरोसा करना चाहते हैं तो उसकी अंगूठे की स्थिति देख लो। अगर उसका अंगूठा झुका है तो ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति आज कैसी भी परिस्थिति हो सकता है कि वो आदमी बहुत कड़वा हो, ये भी हो सकता है वो आदमी बहुत शांत हो सकता है वो ज़्यादा बोलता ही ना हो, लेकिन वो आदमी भरोसेमंद है और आपके बुरे समय पे वो काम आएगा और आपने जो धन निवेश, जो मन की बात बताई है उसका अच्छा सलाह देगा। और जिसका अंगूठा कम झुका हुआ होता है, जिसका अंगूठे का पहला पर्व कम झुका हुआ होता है, वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं काटेगा, ये याद रखिए। अगर ये ट्रिक आप जीवन में अपनाते हैं तो आप बहुत उन्नति करेंगे और सच्चे मित्र, सच्चे पार्टनर, सच्चे व्यवसायी आप खोज पाएंगे जीवन में, और जीवन में बहुत सी उलझनों से दूर रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, जो ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसको आप आजमाइए ज़रूर। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है इसको शेयर भी कीजिए, अपने फेसबुक पेज में शेयर कीजिए, अपने इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, रुकिए नहीं, शेयर कीजिएगा। दूसरी चीज़, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि